ओम। आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर, 7वां भाग। बाबा साहब अंबेडकर का आर्य समाज बड़ोदरा में निवास सन 1913। श्री भीमराव जी अंबेडकर ने सन 1907 में मैट्रिक और 1912 में पर्शियन और अंग्रेजी विषय लेकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी दौरान पंडित आत्माराम जी सन 1908 से 1917 तक बड़ोदरा रियासत में दलितोद्धार का कार्य कर रही थे। इसी कालावधि में बीए उत्तीर्ण होने के उपरांत सन 1913 में श्री भीमराव जी अंबेडकर बड़ोदरा आए और वहां की दलित बस्ती में रहने लगे। इस घटना का वर्णन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी के चरित्र लेखक श्री चांगदेव भवानराव खैरमोड़े ने लिखा है, भीमराव बड़ोदरा में 23 जनवरी 1913 के आसपास पधारे थे। वहां प्रशासन की ओर से उनके निवास और भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, अतः वे सबसे पहले वहां की दलित बस्ती अर्थात मारवाड़े में 2-3 दिन रहे। वह जगह हर प्रकार से असुविधाजनक थी। वहीं पर उनका पंडित आत्माराम जी से परिचय हुआ। पंडित जी पंजाबी आर्य समाजी थे। वे बड़ोदरा रियासत की दलितों की पाठशाला के इंस्पेक्टर थे। वे ही भीमराव जी को अपने साथ आर्य समाज के कार्यालय में ले गए। जब तक अन्यत्र कहीं व्यवस्था नहीं होती तब तक भीमराव ने वहीं रहने का निश्चय किया। वह जगह श्री भीमराव को जिस कार्यालय में काम करना था वहां से 1.5 मील की दूरी पर थी। इस अवसर पर श्री अंबेडकर 1 सप्ताह से भी कुछ अधिक समय तक आर्य समाज बड़ोदरा में आर्य विद्वान पंडित आत्माराम जी अमृतसरी के साथ रहे। भीमराव जी को बड़ोदरा नरेश की सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त किया गया था, परंतु सन 1913 की इस यात्रा में श्री अंबेडकर अधिकतम 2 सप्ताह ही बड़ोदरा में रह पाए। एक दिन उन्हें मुंबई से तार मिला कि पिताजी बहुत बीमार है। जब वे मुंबई पहुंचे तो पिताजी अंतिम सांसें गिन रहे थे। 6 वर्ष की आयु में उनकी माताजी का देहांत हो चुका था, तो अब 21 वर्ष 9 महीने की अवस्था में पिताजी की छत्रछाया भी उनके ऊपर से उठ गई। बड़ोदरा के आर्य नरेश द्वारा श्री अंबेडकर को छात्रवृत्ति सन 1913 से 16। पिताजी के देहावसान के बाद शोकाकुल अवस्था में श्री अंबेडकर जब मुंबई में ही थे तब अकस्मात बड़ोदरा के आर्य नरेश सयाजी राव गायकवाड़ का मुंबई में आगमन हुआ। बड़ोदरा रियासत की ओर से उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देकर 4 विद्यार्थियों को अमेरिका भिजवाने का उनका विचार था। मुंबई में जब अंबेडकर बड़ोदरा नरेश से मिले तो उन्होंने उक्त छात्रवृत्ति के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध के अनुसार अमेरिका में अध्ययन पूर्ण होने के बाद बड़ोदरा रियासत में कम से कम 10 वर्ष तक श्री अंबेडकर जी को अनिवार्य रूप से नौकरी करनी थी। पंडित आत्माराम और श्री अंबेडकर की द्वितीय भेंट सन 1917। बड़ौदा नरेश ने उन्हें 15 जून 1913 से 14 जून 1916 तक के लिए विदेश जाकर उच्च अध्ययन प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की थी। उक्त कालावधि समाप्त होने के बाद 1917 में श्री अंबेडकर जी जब पुनः बड़ोदरा रियासत में नौकरी करने पधारे तो सबसे पहले पंडित आत्माराम जी अमृतसरी के निवास स्थान पर ही पहुंचे। पंडित आत्माराम जी से हुई पहली मुलाकात के समय श्री अंबेडकर बीए परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 22 वर्ष के नवयुवक थे। 4 वर्ष बाद अब जब वे पंडित आत्माराम जी से मिलने आए तो प्राचीन भारत का व्यापार इस शोध प्रबंध पर MA की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। लंदन तथा वाशिंगटन अमेरिका के बंधन मुक्त
उदात्त, स्फूर्तिदायक, अधुनातन जीवन के अनुभव से भी वे समृद्ध हो चुके थे। संप्रति उनकी आयु लगभग 26 वर्ष की थी। बड़ोदरा आने से पूर्व श्री अंबेडकर जी ने प्रशासन को अपने नौकरी के साथ निवास भोजनादि का प्रबंध करने के लिए लिखा था। प्रत्युत्तर में उन्हें त्वरित बड़ोदरा आकर अपनी सेवा शुरू करने का आग्रह किया गया था, पर निवास भोजनादि की व्यवस्था के विषय में उसमें किसी प्रकार का उल्लेख नहीं था। अतः इससे पूर्व के आत्मीयता पूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर जब बड़ोदरा आए तो सबसे पहले पंडित आत्माराम जी अमृतसरी के पास ही पहुंचे। उन्होंने ही अपने परिचय से डॉक्टर अंबेडकर जी का निवास भोजन की व्यवस्था एक पारसी सज्जन के यहाँ पर करवा दी। इस समय पंडित आत्माराम जी के सुपुत्र श्री आनंद प्रिय आगरा में बीए कर रहे थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी बड़ोदरा में नहीं थे। अकेले पंडित आत्माराम जी ही आर्य समाज में रह रहे थे। पंडित आत्माराम और डॉक्टर अंबेडकर का तृतीय संपर्क सन 1924। पंडित आत्माराम और डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क का तीसरा उल्लेख दूसरी मुलाकात के 7 वर्ष बाद मिलता है। दूसरी मुलाकात सन 1917 में हुई थी और तीसरा संपर्क प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष पत्र द्वारा सन 1924 में स्थापित हुआ था। इस संपर्क का कारण डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा बड़ोदरा सरकार से अमेरिकी उच्च शिक्षा हेतु लिया हुआ कर्ज और उससे मुक्त होने की उनकी छटपटाहट था। संकीर्ण मानसिकता ने अंबेडकर जी की नौकरी छुड़ाई। बड़ौदा प्रशासन के अनुबंध पर हस्ताक्षर करके श्री अंबेडकर जी ने उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु 20,000 रुपए का ऋण लिया था। इस ऋण से बड़ोदरा प्रशासन में नौकरी करके उत्तीर्ण होने की बात तय हुई थी। निश्चयानुसार डॉक्टर अंबेडकर नौकरी करने के लिए बड़ोदरा भी आ चुके थे, पर इस समय बड़ोदरा का कोई भी भोजनालय दलित होने के कारण उन्हें भोजन देने के लिए तैयार न था। जिस पारसी सज्जन के पास उनके निवास भोजनादि की व्यवस्था की गई थी, वहां से भी उन्हें रूढ़िवादियों ने जबरदस्ती निकाल दिया था। उन दिनों शहर में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में शहर का कोई भी व्यक्ति उन्हें जगह देने को तैयार नहीं था। विशेष कठिनाई भोजन की कोई सुविधा न होने के कारण थी। अंत में भूख प्यास से व्याकुल हो डॉक्टर अंबेडकर जी एक पेड़ के नीचे बैठकर बिलख बिलख कर रो पड़े। एक उच्च शिक्षा विभूषित व्यक्ति को केवल इसलिए नकारा जा रहा था कि वह जन्म से दलित है। बड़ौदा नरेश तो उन्हें अर्थ मंत्री बनाना चाह रहे थे, परंतु इस क्षेत्र का उन्हें कोई अनुभव न होने के कारण सेना में सचिव के पद में उनकी नियुक्ति की गई थी। सेना का सचिव पद भी एक प्रतिष्ठित पद था। इस नियुक्ति से भी उच्च वर्गीय व्यक्ति भीतर ही भीतर कुड़े हुए थे। केवल दलित होने के कारण विद्वान सर्वत्र पूज्यति की बात खटाई में पड़ रही थी। इनके अधीनस्थ कर्मचारी भी जब उन्हें फाइल देते तो दूर से फेंक कर देते थे। कार्यालय में रखा पानी भी वे नहीं पी सकते थे। परिणामतः ऐसी असह्य अपमानजनक स्थिति में बड़ोदरा प्रशासन की नौकरी छोड़कर उन्हें मुंबई वापस लौट जाने के लिए विवश होना पड़ा। छत्रपति शाहू महाराज की अंबेडकर जी पर छत्र छाया। सन 1917 से 1924 तक की कालावधि में श्री अंबेडकर विद्याध्ययन के अतिरिक्त विविध सार्वजनिक कार्यों में भी तल्लीन रहे। सन 1923 में जब वे लंदन में विद्याध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने कोल्हापुर नरेश शाहू महाराज से 200 पाउंड का आर्थिक सहयोग देने का अनुरोध किया था। लंदन में रहते हुए उन्होंने MSc, बैरिस्टर, PhD और DSc की उपाधियां प्राप्त की। 1923 से पूर्व भी शाहू महाराज श्री अंबेडकर जी को विद्याध्ययन हेतु 1,500 रुपए की सहायता दे चुके थे। नागपुर व कोल्हापुर में संपन्न दलित परिषदों की अध्यक्षता भी राजर्षि महाराज ने की थी।
इन दोनों परिषदों में श्री अंबेडकर जी भी उपस्थित थे। इसी कालावधि में श्री अंबेडकर और शाहू महाराज की सर्वप्रथम भेंट कहीं न कहीं हुई होगी। 31 जनवरी 1920 को अंबेडकर जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक मूक नायक पत्र को शाहू महाराज ने 1000 रुपये का दान दिया था। सितंबर 1920 में विद्याध्ययन के लिए श्री अंबेडकर लंदन गए थे। इससे पूर्व वे बहिष्कृत समाज परिषद, अस्पृश्य समाज परिषद, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना और संचालन कर चुके थे। बहिष्कृत समाज परिषद की स्थापना तो उन्होंने मई 1920 में नागपुर में ही की थी। आर्थिक संकट काल में डॉक्टर अंबेडकर का पंडित आत्माराम जी को पत्र। लंदन से वापस लौटने पर बैरिस्टर अंबेडकर ने जून 1923 में अपना वकालत का व्यवसाय प्रारंभ किया। 5 जुलाई 1923 को वे हाईकोर्ट के वकील भी बने, पर दलितों के प्रति समाज में उपेक्षा भाव होने के कारण उनकी आय इतनी नहीं थी कि वे अनुबंध के अनुसार बड़ोदरा प्रशासन के ऋण से पूर्ण हो सके। संप्रति श्री अंबेडकर जी की आयु लगभग 33 वर्ष हो चुकी थी। बड़ोदरा रियासत की ओर से पैसे वापस करने के लिए तगाजा लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में उन्होंने 9 दिसंबर 1924 को आर्य समाजी विद्वान पंडित आत्माराम जी अमृतसरी को याद किया और पत्र लिखकर उन्हें यह स्पष्ट किया कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं हो पाई है कि हम किसी निश्चित कालावधि तक हफ्ते हफ्ते से अपना कर्ज वापस कर सकें। तत्काल पंडित आत्माराम जी ने बड़ोदरा प्रशासन को डॉक्टर अंबेडकर जी की व्यथा से सुपरिचित कराया और उन्हें इस विषय में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। फलस्वरूप बड़ोदरा नरेश श्री सयाजीराव गायकवाड़ ने इस कर्ज प्रकरण को ही सदा सदा के लिए रद्द कर दिया। क्रमशः